ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। योगी के सपनों को चकनाचूर करती हुई सरकारी बिल्डिंग की यह तस्वीर। यह हाल चंद्र वर्षों में खंडहर बन गया स्वास्थ्य उपकेंद्र। गोवर्धनपुर गांव में चंद्र वर्ष पहले स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया। तब लोगों में इस बात की खुशी थी कि कई किलोमीटर दूर ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मगर बड़ी बात यह है कि आज तक यह स्वास्थ्य केंद्र खुला ही नहीं। अंबेडकर नगर जिले के विकासखंड रामनगर अंतर्गत गोवर्धनपुर गांव में बना स्वास्थ्य केंद्र देखरेख के अभाव में खंडहर हो गया। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण करवाती है। इस केंद्रों पर पल्स पोलियो या टीकाकरण अभियान के अलावा ग्रामीणों को दवाइयां मिलती हैं। इतना ही नहीं, बच्चों का टीकाकरण व गर्भवती महिलाओं का गांव में नियमित चेकअप कराने के मकसद से लाखों की लागत से स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर स्वास्थ्य कार्यकर्त्री के माध्यम से सेवाएं दी जाती हैं। सरकार आदेश के अनुसार 5000 से ज्यादा आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए और इसमें जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा कर्मचारियों को भी तैनात किया जाए। इसके बावजूद गांव में स्थापित किए गए अधिकांश केंद्र बंद हालत में पड़े हुए हैं। इसी क्रम में गोवर्धन भी एक है। हम है यूपी में, यूपी का ये अंबेडकर नगर जिला है। अंबेडकर नगर जिले का ये गोवर्धनपुर गांव है और यहाँ पे ये हमारे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, पूछते हैं ये कौन सी बिल्डिंग है? सरकारी बिल्डिंग। कौन सी बिल्डिंग है? सरकारी बिल्डिंग। सरकारी बिल्डिंग। सरकारी बिल्डिंग में आते हैं। अब जब सरकारी कर्मचारियों का घर देखेंगे तो इतना मजबूत बना होता है, लेकिन जब सरकारी बिल्डिंग देखते हैं हम आप, तो इसकी दशा क्या है देखिए। ये शायद स्वास्थ्य उपकेंद्र है, ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है। हम स्वास्थ्य उपकेंद्र को आपको दिखाएं तो इसकी नवैयत देखिए, कोई है नहीं। समय 11:15 बज रहा है, कोई नहीं है और ये वीरान अवस्था में पड़ा हुआ है। ये देखिए आप कितने बड़े बड़े पेड़ पौधे, जो जंगली पेड़ पौधे हैं, ये लग गए हैं और बड़ी ही वीरान अवस्था में पड़ा हुआ है। गेट की स्थिति आप देख सकते हैं। ये सरकारी काम हुआ है। सरकार के पैसे का दुरुपयोग किस प्रकार से होता है। और ये अस्पताल के अंदर का केंद्र है। देखिए क्या हाल है। योगी जी और मोदी जी विकास दे करके ही क्या करेंगे, लेकिन जब विकास जो धरातल पे आता है, जो इनके आला अधिकारी कर्मचारी होते हैं, वो किस तरह से करते हैं, आपको हम अंदर का दृश्य दिखाएं। डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंडियां हैं। कंडियों का मतलब गोइठियां हैं। अब देखिए स्थिति क्या है। ये वायरिंग की, जो इसकी वायरिंग की गई थी, वीरान अवस्था में पड़ा है। स्थिति इसकी बस से बदतर है। सरकार गरीबों के लिए सुविधाएं लाती है और सुविधाओं को लाने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट देती है, लेकिन उन बड़े प्रोजेक्ट की जमीनी हकीकत तब खुल जाती है जब हम लोग इस चीज को आपके सामने उजागर करते हैं और दिखाते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पे किसी की नियुक्ति हो रही होगी, किसी को वेतन मिल रहा होगा। जो भी प्रक्रिया है ये तो बाद में स्पष्ट हो पाएगा। जब हमने यहाँ के ग्राम सभा के ग्राम प्रधान से इसके बारे में पूछा कि ये कब से बना है, तो उन्होंने कहा भैया ये तो बहुत पुराना का मतलब 10 से 15 साल बाद का पुराना अस्पताल है। ये बना था और इस समय ऐसी अवस्था में ये है, जो कि खंडहर की स्थिति में तब्दील हो गया है। आप देख भी रहे हैं खंडहर की स्थिति में। और हम कह सकते हैं जब यहाँ कोई नहीं रहेगा, ताले तक नहीं लगे हैं, तो ये अराजक तत्वों और अय्यासी का अड्डा बना हुआ है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें अय्यासी में जो इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, वो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, गिरी अवस्था में पड़ी हुई हैं। आप समझ सकते हैं क्या पड़ा होगा। ये स्थिति है यहाँ के स्वास्थ्य उपकेंद्र की। अब जाहिर सी बात है, अगर यही मकान का निर्माण सरकारी कर्मचारी अपने घर पे करता है तो वो मकान बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है, शायद 50-60 साल तक चलता रहता। लेकिन ये 10 ही 15 साल में इसकी यह अवस्था हो गई है, दरवाजों की यह नवैयत हो गई है। आप देख सकते हैं कैसे होगा विकास। उत्तर प्रदेश कैसे बनेगा उत्तम प्रदेश, ये एक चर्चा का विषय है, ये एक बड़ा विषय है। यहाँ पे जो लोग हैं इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मनीष जी। ये अस्पताल कभी खुला? नहीं, कभी नहीं। जब से बना तब से ऐसे ही पड़ा, वीरान अवस्था में पड़ा हुआ जी। है। कभी खुला उला नहीं? नहीं। दवा वाले ने आप लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग बहुत दूर जाते हैं, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर, 2.5 या 3 किलोमीटर। कहाँ?
बीड़ाघाट अस्पताल है? नहीं, अस्पताल नहीं, वो छोटा मेडिकल है, बस वहाँ से लेते हैं। मेडिकल से दवाई लेते हैं, मतलब प्राइवेट मेडिकल है, बाकी कोई सरकारी सुविधाएं यहाँ पे नहीं है आप लोग के लिए। तो जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं ग्रामवासी जो बता रहे हैं, जो ये हमारे साथ खड़ा है, ये नवयुवक वर्ग है, ये बता रहा है कि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार के यहाँ से बजट आ गया है, बजट का प्रोजेक्ट ये बन गया है, लेकिन ये बंद अवस्था में खंडहर में तब्दील हो गया है। क्या नाम है भाई साहब आपका? राजगौरव। राज जी, क्या है ये, क्या बना है? अस्पताल बना, कभी खुला उला? कभी नहीं खुला है, जब से बना पड़ा तब से ऐसे वीरान पड़ा है। वीरान पड़ा है जी, कुछ हुआ नहीं इसमें? कुछ नहीं हुआ है इसमें। तो देख रहे हैं, ये नवैयत है, ये स्थिति है अस्पताल की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, जो मेन चीज़ है, जब अंदर का गेट टूटा है तो बाहर का टूटा ही रहेगा। और ये देखिए बड़ी बड़ी घास है यहाँ पे। अब सफाई कर्मचारी भी इनके बेचारे पता नहीं कहाँ सोते होंगे, जागते होंगे, कहाँ उठते होंगे, बैठते होंगे। प्रधान जी, अगर आप इन तस्वीरों को देख रहे हो तो अपने सफाई कर्मचारियों को भी बोल दीजिएगा कि कम से कम कुछ तो साफ सफाई करें। सफाई कर्मचारी का वेतन आता है, वो आराम से आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं। साफ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो जिनकी यहाँ पे नियुक्ति होगी, उनका भी अभी तक कोई अता पता नहीं है। मौके पे इस जगह अता पता नहीं, अब कहाँ हैं, किस कंडीशन में हैं, ये तो उनसे बात करने पे पता चलेगा। हालांकि हमने अभी उनका फ़ोन ट्राई किया है, फ़ोन उनका स्विच ऑफ बता रहा है। बैलून एवं जयमाल डेकोरेशन इटुहुआ सुंदरपुर। संपर्क सूत्र स्क्रीन पर दिया गया है। सह प्रायोजक हैं MNDM महाविद्यालय खरगोपुर, माधवराव अंबेडकर नगर द्वारा संचालित ब्लूमिंग ग्लोबल अकेडमी।